अब इसके अंदर क्योंकि अपन पूर्ण योग की बात कर रहे थे, अब मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं ये सिंथेसिस की। तो इससे एक थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि ये एक मौका आ गया और एक्चुअल में हमारा अप्रोच तो ये होना चाहिए, जब भी जो भी एक वहां हमको सुअवसर मिलता है, श्री अरविंद और कहाँ कहाँ क्या क्या कह रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उस समय विशेष के लिए तो वो पूरा विषय हमको समझ में आ जाए। तो ये योग समन्वय का जो है पहला, मतलब 23rd वॉल्यूम है। इसमें क्योंकि पूर्ण योग हम उसमें बात कर रहे थे, तो योग पहले क्या है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे शुरू करता है ये एक पूरा बैकग्राउंड हो जाएगा। तो वो वाला जो इशू है, क्योंकि उसमें उसकी प्रक्रिया भी बता रहे हैं आगे, जो हम कल पढ़ रहे थे, इसमें बाद में आएगी पूर्ण योग की प्रक्रिया। और जिस भाषा में ये है, हमको लगता है हम इस तरीके से करेंगे, जबकि ये प्रक्रिया है, ये होती है, और जनरली कंफ्यूज व्यक्ति इससे कर लेता है हम ऐसा करेंगे, इनमें अंतर है। तो मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं इसका। ये सिंथेसिस में से सारा जीवन योग है, हालांकि आप लोगों का पढ़ा हुआ होना चाहिए ये। जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में सारा जीवन या तो सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से एक योग है, क्योंकि इस शब्द से हमारा तात्पर्य है सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास। योग शब्द की ये परिभाषा दे रहे हैं। इस शब्द से हमारा तात्पर्य है सत्ता में छिपी गुप्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति द्वारा, लेटेंट हमारे अंदर फैकल्टीज हैं, उनकी अभिव्यक्ति द्वारा आत्मपूर्णता की दिशा में एक प्रणालीबद्ध प्रयास। मतलब अब तक की योग पद्धतियां हैं, कोई भी आप एक प्रणालीबद्ध तरीके से, यूं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज हो रही है भाई, पेड़ पौधे सारे अपने आप हो रहे हैं, पर जैसे ही आप प्रणाली उसकी बना लेते हैं, एग्रीकल्चर बन जाती है, एक साइंस की एक पर्टिकुलर फील्ड बन जाती है, जीवन की एक विधा बन जाती है, जैसे ही हम उसको प्रणालीबद्ध करते हैं। तो वैसे ही आत्मपूर्णता का मतलब प्रकृति तो अपने आप में यूं कर ही रही है, पर किसी भी पर्टिकुलर पद्धति से जब हम ये प्रयास करते हैं, उसको योग शब्द जो है ये उसको कह दिया जाता है। उस प्रयास में विजय की उच्चतम स्थिति है, उस वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। ये इस विजय की, उस प्रयास में जो विजय है उसकी उच्चतम स्थिति ये है कि वैश्विक और परात्पर अस्तित्व के साथ मानव व्यष्टि सत्ता का ऐक्य, जिसे हम मनुष्य में और ब्रह्मांड में आंशिक रूप से व्यक्त देखते हैं। परंतु सारा जीवन, जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, प्रकृति का एक विशाल योग है, जो सचेतन और अवचेतन में अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की नित्यवर्धनशील अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एकमय करने का प्रयास करती है। और ये जस्टिफिकेशन है, ये लॉजिक है, ये कारण है कि जो इतना क्रम विकास चल रहा है, नहीं तो कोई कारण नहीं समझ में आता। तो इतना विशाल, इतना विराट, और कहीं क्रम विकास नहीं होता होगा, पर जिस अभिव्यक्ति में हम हैं, वो श्री अरविंद कह रहे हैं कि क्रम विकास में है। और इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो चीजों का एक लॉजिक, उसका एक अर्थ, उसका एक स्पष्टीकरण समझ में आता है। नहीं तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि इतना वेस्टेज, ये तो पूरा एक वेस्टेज है, कर क्या रही है प्रकृति। तो सारा जीवन जब हम इसकी ऊपरी प्रतीतियों के पीछे देखते हैं, तो सारे समय श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में शुरू में यही कहते हैं, अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर, मतलब अपने एनलाइटेंड थॉट्स के अंदर मनुष्य जाति शुरू से उसके ये अभीप्साएं रही हैं। तो प्रतीतियों के पीछे जब हम देखते हैं, तो सारा जीवन
प्रकृति का एक विशाल योग है। हम चाहें नहीं चाहें, जो सचेतन और अवचेतन में अपनी अभी तक अप्राप्त क्षमताओं की, हमने जो क्षमताएं अभी प्राप्त नहीं की हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं मानव अभीप्सा, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, ये अभी तक अप्राप्त हैं, पर फिर भी निरंतर बनी रह रही हैं पहले दिन से लेके, और ये निश्चित प्रमाण है इस चीज का कि हम ये प्राप्त करेंगे। कि कैसे भी काल आ गए, इन सारों के ऊपर इनको ढक दिया गया, तो भी भीतर ये चीज रही है, इन चीजों की पूर्णता। किसी भी स्टेज के ऊपर आके व्यक्ति ये नहीं कहता मैं आ गया, इससे आगे नहीं, या हमेशा ही कोई ऐसी सत्ता के बारे में वो नहीं सोचता जो पूर्ण होगी, जिसमें ज्ञान होगा, जो अमृतत्व के अंदर होगी। तो ये शुरू से ही उसके अंदर ये है। तो ये क्षमताएं हैं, और इसकी नित वर्धनशील, हमेशा मतलब आगे से आगे बढ़ने वाली अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता को अनुभूत करने और अपने आप को अपनी स्वयं की दिव्य वास्तविकता के साथ एकमय करने का प्रयास करती है। तो प्रतीतियां ऊपर कुछ भी हों, इसलिए समझदारी हमारे लिए क्या होनी चाहिए कि भाई यदि ये ही है और इनग्रेन्ड हमारे अंदर, हमको जाना अल्टीमेटली यही है, तो माँ कह रही है फिर बाद में जिगजैग क्यों? अपनी पूरी एनर्जी इसके अंदर लगा के और इसी के अंदर जाना चाहिए। अपने विचारक मनुष्य, मनुष्य जो है प्रकृति का विचारक है। भाई पहली बार एक पड़ाव ऐसा आया है जो कॉन्शियसली वो सोच सकता है, उससे पहले की कड़ियां ऐसी नहीं हैं। तो अपने विचारक मनुष्य में वह इस पृथ्वी पर पहली बार आत्म सचेतन साधनों और क्रिया के सचेष्ट तौर तरीके तैयार करती है। सेल्फ कॉन्शियस होने के साधन, हम चीजों को देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पशु में इंद्रियों की समस्या नहीं है, रिफ्लेक्शन की समस्या है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। मनुष्य को ये फैकल्टी दे दी, वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। आप अपने चीजों को देख सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, और इसीलिए पूर्णता आ सकती है। यदि मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता और मैं बंधा हूं अपनी चीजों से यांत्रिक तरीके से, हाँ क्रिया अचूक होती है, क्योंकि इंस्टिंक्ट के आधार पे होती है, सहज वृत्ति के आधार पे होती है। तो क्रिया है तो अचूक, पर और कोई उसमें सेल्फ परफेक्शन या आगे जाना, क्योंकि वैसे तो अपने आप में वो दिव्य है। अपने स्तर के ऊपर एक कुत्ता भी डिवाइन है, क्योंकि उसमें कोई दोष एज सच नहीं है। मनुष्य की चेतना के अंदर आने के बाद दिक्कत आती है, परवर्सिटी तो यहां से शुरू हो जाती है। तो पहली बार आत्म सचेतन साधनों और क्रिया के सचेष्ट तौर तरीके तैयार करती है, जिसके द्वारा इस महान उद्देश्य को अधिक तेजी से और शक्तिशाली रूप से प्राप्त किया जा सके। तो जो प्रकृति जिस उद्देश्य को लेके चल रही है, उसको पहली बार एक साधन ऐसा मिला है जो तेजी से और शक्तिशाली रूप से ये कर सकता है, ये कॉन्शियसली असेंड कर सकता है, आगे जा सकता है। योग, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्यक्ति के विकास को एक जीवन या कुछ वर्षों या यहाँ तक कि कुछ महीनों के शारीरिक अस्तित्व में समेटने का एक साधन माना जा सकता है। जनरली इस तरीके से कहते हैं, पर हाँ, यदि एक सर्टेन रियलाइजेशन को योग कह रहे हैं, उसमें सिद्धि कह रहे हैं, तो शायद ये संभव है। पर जिस रूपांतरण की बात श्री अरविंद और माँ कर रहे हैं, उसमें ये चीज कोई एक लाइफ टाइम की एज सच है नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको जीवन को स्वयं को लंबाना होगा। हम इसको शुरू करें उससे पहले जीवन समाप्त हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन, माँ कह रही है मेरी गति से अभी भी मैं चल रही हूं तो 300 वर्ष, 300 साल का ये काम है। और किसी ने कहा 300 वर्ष, तो माने का इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है जब आप 300वें वर्ष पे होंगे। पहली बात तो ये नहीं कि आपका 300th जो बर्थ जो ईयर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये प्रक्रिया तो ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस है। और जब हो सकता है कि 300वें वर्ष पे आप खड़े हों, तब आपको और नए आयाम ऐसे नजर आए जो आप ये कहें मैं 1000 वर्षों तक भी चलता रहूं तो भी पूर्णता तो अभी और आगे है।
तो 300 वर्ष तो मैंने एक सर्टेन कोई चीज, मुकाम या कोई चीज के लिए मिनिमम बताए हैं, और उस गति से। तो ये जिसकी बात कर रहे हैं, हमको इससे ये नहीं ले लेना चाहिए, और इससे ये भी नहीं समझ जाना चाहिए कि भी हम ऐसा कर लेंगे। ये तो खाली एक वर्णन है कि एक जीवन काल में हम कोई भी, हमारे पास ऐसा साधन संसाधन पद्धति नहीं है समर्पण के सिवा, और ये आए कहां से? भाई देने, अपने आप को देने का जो भाव है, उसके बिना ये शुरू नहीं होता। ये सारी बातें धीरे धीरे सारी आ जाएंगी इसके अंदर कि कैसे क्या होगा, क्योंकि वर्णन में ऐसा लगता है कि हम और इंटेंसली ये कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अगर इस योजना से करें तो वो तो योजना हो गई, ये वाला काम करेंगे उससे उससे बेटर ये है, ये वाला और इंटेंसली कर लेते हैं, इसके रिटर्न्स बेटर हैं और फुलफिलिंग है, तो ये क्यों नहीं? तो बात तो ठीक ही है, पर इस तरीके से होता नहीं है। इसलिए योग की कोई अमुक प्रणाली उन सामान्य तरीकों के एक चयन या संकीर्णतर पर तीव्रता के अधिक ऊर्जस्वी रूपों में घनीभूत करने से अधिक कुछ नहीं हो सकती। आपके सामान्य तरीके हैं, भाई सांस आप सामान्य तरीके से ले रहे हैं, पर पद्धतिबद्ध रूप से लेते ही आप कहते हैं ये प्राणायाम है। आपने कोई भी तरीके से भोजन पर्टिकुलर तरीके से किया, आपने कहा औषधि के रूप में हो गया। वो ही चीज को आप एक पद्धति प्रणाली के तरीके से लेंगे, वो आपके लिए एक औषधि बन सकती है, वो आपके लिए जीवनदायिनी चीज, सेम वो ही चीज। तो जैसे ही कोई अमुक प्रणाली, नहीं तो अदरवाइज कोई भी माला फेरने से या इतनी बार फेरने से, इस तरीके से फेरने से, एक फिजिकल फैक्ट माला फेरने का क्या कर सकता है? सोचिए क्या होगा उससे। इसलिए यांत्रिक तरीके से यदि करते रहें, हालांकि खैर नए करने से उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जनरली व्यक्ति ये कहता है भाई यांत्रिक तरीके से नहीं करना चाहिए, सही तरीके से करने का मेरे पास समय नहीं है। तो फिर तो जो आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना तो करो। पर इन किन्हीं भी उपायों से कि मैं इतनी माला जपता हूं, मैं इतना, यही तो हम पढ़ के गए थे कल। चाहे आप हठ योग कर लीजिए, चाहे राजयोग कर लीजिए, और हठ योग के विषय में अपन पढ़ के ही गए थे यौगिक साधन के अंदर, कि अब तो उतने प्राणायाम, अब इतने आसन अब तो बचे ही नहीं, पहले जितनी संख्या थी न अब करने की क्षमता रही। तो ये सारी ऐसी प्रणालियां हैं जो पर्टिकुलर आपको ये कि इस तरीके से करेंगे तो ये इसके परिणाम हैं, जिनका उपयोग पहले से ही शिथिल रूप से बड़े पैमाने पर तसल्ली के साथ किया जा रहा है, जिसमें ऊपर से देखने में सामग्री और ऊर्जा की अधिक भारी बर्बादी होती है। प्रकृति कर रही है ये काम सारे। प्रकृति ये सारी प्रक्रियाएं तसल्ली के साथ बड़े पैमाने पर, जिसमें ऐसा लगता है कि ऊर्जा की बड़ी भारी बर्बादी होती है, पर जिसमें अपने विशाल ऊर्ध्वगामी प्रयास में महती माता द्वारा अधिक पूर्ण संयोजन से निर्माण किया जाता है। तो जो वेस्टेज भी है, जो मैं कल कह रहा था, वो भी कैलकुलेटेड है। इतने बड़े भवन के निर्माण के अंदर, जैसे आप जानते हैं, आपकी सारी चीज कैलकुलेटेड होती है, इसमें ये चीज है, हाँ ये सब काम में आ जाएगी। जिसको सेंस नहीं है कि इतने विशाल कोई पैलेशियल निर्माण आप कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व चीजें, आप कह रहे हैं कितना वेस्ट है, इसमें कितना वेस्ट है, इसमें क्या है। जैसे बच्चे की ट्रेनिंग के अंदर आप कहते हैं ये साधन संसाधन लग रहे हैं, दूसरा कहे कितना वेस्ट है। आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। टीचिंग एड्स कितने भी इसके अंदर आप काम में लेते हैं, यदि बच्चा इससे सीखता है तो वेस्टेज नहीं है, वो तो उस प्रक्रिया के अंदर एड्स हैं, सहायक हैं। अब इससे आगे, ये तो इन्होंने एक परिभाषा सिंथेसिस के अंदर है, इसकी एक्चुअल जो बात है, इसका मर्म है, उसके अंदर जो मैं कल बात कर रहा था, पुकार और योग का आरंभ, कैसे अनेकानेक पुकारें आती हैं और हम इसमें प्रवेश कैसे करते हैं, और योग सोच के प्रवेश करते हैं नहीं करते हैं, ये बहुत ही इंट्रिकेट चीजें हैं। और जैसे कोई व्यक्ति आया, उसका संबंध में ब्लड रिलेशन के अंदर है, वो आ गया, मैं भी चलता हूं योग के अंदर, या योग कह के आता है या नहीं आता है, चलो भाई साहब मैं चलता हूं आपके साथ। या कोई बेटा गया, उसके साथ माँ चली गई, या कोई उसके पिताजी चले गए या बहन चली गई। अब वो
जिस आधार के ऊपर गए हैं उसमें क्या ये योग की पुकार माना जा सकता है, या अगर है हाफ हार्टेड है या फुल हार्टेड है, कितनी दूरी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत हैं। इनफैक्ट और पद्धतियों में तो मान लीजिए किसी ने संन्यास लिया तो उसके साथ साथ ऐसे नहीं कि कोई दूसरा भी कहे चलो मैं भी आपके साथ ले लेता हूं संन्यास। पर जहां तक मां श्री अरविंद के आश्रम में वहां पौंडीचेरी की बात है, कितने कितने लोग, नवजात जी का सारा परिवार इसी तरीके से, वो एक कि मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी चलूंगा आपके साथ, सारे ही चले गए। तो इस तरीके से जब जाता है कोई, तो इसको क्या माने, उसके अंदर पुकार थी, या कोई किसी कारण से कि भी मेरे को ये चीज, योग तो मैं नहीं कहता, पर हाँ मेरे को इसमें मैं इंक्लाइंड हूं, मैं इससे एसोसिएट रहना चाहता हूं, मैं ये, तो ये सारों का अपना क्या स्थान है, ये कहाँ है। तो पुकार और योग का आरंभ, हालांकि ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट बात की, आपको कॉल आ गई और आपने इसमें पदार्पण किया, आपने आरंभ किया। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नवजन्म है, न्यू बर्थ है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर, मनोमय भौतिक जीवन है भी वर्तमान के अंदर, माइंड है वो सबसर्विएंट है भौतिक जीवन का, तो मनोमय जीवन नहीं, मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। और इसके डायनेमिज्म्स भीतर डीपर हैं। काम सारा का सारा हो सकता है वो कर रहे हो आप। इनफैक्ट आप अपने व्यापार में तो उतना कर ही नहीं रहे थे, माँ के लिए जब हिसाब किताब करना पड़े, आप अपने खुद के व्यापार में तो कि ठीक है यार कोई खास बात नहीं है, कुछ लाख रुपए इधर उधर हुए, ठीक है कोई बात नहीं। माँ के हिसाब में ना 2 रुपए भी इधर उधर कैसे हो सकते हैं, नहीं, नहीं चल सकता। मेरे वाले काम में तो मैंने किसी को भेज दिया, 5 रुपए फालतू लिया आया, उसके अंदर कुछ वेस्ट करी आया बाजार के अंदर, वो तो ठीक है। माँ के लिए कार्य कर रहे हैं, नहीं ये तो नहीं चलेगा, इसके अंदर तो 1 रुपए का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, या जो भी आप फील्ड जिसमें भी हो। तो ये मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। देखिए, क्योंकि ये योग की बात आ रही है, पहले हम अफोरिज्म्स के अंदर थे, उसका एक अलग टेक्सचर था, उसका एक अलग तरीका था। अब हम मुद्दों के अंदर, गहन विषयों के अंदर उसकी क्या बात है, जैसे अभी योग के विषय में सारा का सारा ही है, और मैं इसको पूरा इसलिए करना चाहता हूं, बार बार रिपीट भी होंगी, योग समन्वय में आएंगे तब भी आएगी। ये जितनी बार हम रिपीट करते हैं उतनी ही बार एटलीस्ट कम से कम उस समय विशेष के लिए वो मुद्दा हमारे सामने क्लियर होना चाहिए, और जितनी ही बार ये क्लियर होगा वो रजिस्टर होगा प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज हमारी जिस तरीके की प्रकृति है, वो अभी तो आपके लिए एकदम क्लियर होगा, थोड़े समय बाद के अंदर फिर धूमिल पड़ जाएगा। तो अच्छा है कि ये बार बार रिपीट होता रहे, ये हमको रिमाइंड करता रहे। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। प्रबल जागृति की भी ये तो और कोई दूसरी चीज तो नहीं कर सकते, जो ऊपर वर्णन किया गया उसके प्रति एक प्रबल जागृति। जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। अब ये भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं? आपको आह्वान प्राप्त हुआ आंतरिक परिवर्तन का, इस गहरे एवं बृहत विशाल आंतरिक परिवर्तन का आपको पुकार प्राप्त हो गई। चलो भाई, कॉल आ गया आपके लिए, जैसे फौजी घर पे गया हुआ है उसके लिए कॉल आ गया, तो वो अगर शादी के फेरे भी लेने वाला है तो वो कहेगा भाई ये फेरे तो बाद में ही लेंगे, कॉल आ गया चलो, अब तो बाद में ही होंगे जो होगा सो। तो वैसे ही आपको ये आह्वान प्राप्त हो गया, तो भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण वो आत्मा कर सकती है, व्यक्ति कर सकता है। कैसे हैं वो भिन्न भिन्न तरीके, क्या हैं? वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकता है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की, बोध के
जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। सहज रूप से, कोई जरूरी नहीं है आपके सामने कोई पुस्तक आई हो, आपके सामने कुछ आई हो। भाई बचपन से हम तो सोच के इधर आए नहीं, पेरेंट्स हैं, यहाँ दाखिल करवा के चले गए कि भी ठीक है, एक यहाँ संस्था है, यहाँ एक नई संस्था है, पढ़ा देते हैं यहाँ। हमको भी इसका कोई सेंस एज सच नहीं, तो आंख खुली तो अपने आप को इसी वातावरण में पाया। कुछ ने इसका निर्णय किया, कुछ ने ये है इंक्लाइंड हैं इसकी ओर, ये नहीं काम तो ये कि डीपर उनके कोई चीज टच करिए। कुछ हैं वो, हाँ उनको ये है कि भाई ठीक है, वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ है उसमें। और कुछ ऐसे जो यहाँ वो आए पर ठीक है, उनको अभी कोई संपर्क में ही नहीं है। अलग अलग तरीके हैं इसके, अलग अलग स्टेजेस हैं। तो स्वाभाविक विकास द्वारा नेचुरली कई लोग, पिछले 1-1.5 साल में तो कितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं सहज रूप से। एक तो अभी आए, उनका भी हम तो 3-4-5 लोगों का ग्रुप है, और हम श्री अरविंद की सावित्री भी पढ़ते हैं, लाइफ डिवाइन भी पढ़ते हैं, हम योग के अंदर अपनी एक पीएचडी कर रहे हैं। अब बताओ, उनको जबकि कोई आश्रम का संपर्क नहीं कहीं, और वो कोई आश्रम से संबंधित नहीं है, और अपने संपर्क में आए ये पुस्तकों के कारण। और कितने कितने लोग इस पिछले 1-1.5 साल में संपर्क में आए हैं, जो सहज रूप से उनके अंदर ये चीज है। और डेफिनेटली जो उनका भाव था, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चीज कोई बहुत डीप उनको टच करी है, ऐसे लोग संपर्क में आए। और उनके ये है कि हाँ करना तो ये ही है। ऐसे बहुत लोग इस 1-1.5 साल के पीरियड में संपर्क में आए हैं कि हाँ उनमें है ये बात। तो स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है, जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है, उनका वो स्वाभाविक विकास ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट जो जो ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उसका मिक्सचर भी हो सकता है। आपके साथ 2 संभावनाएं भी कंबाइन होके आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। एक प्रबल रूप से हो सकती है, दूसरी वाली उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकती है। 2 आप में हो सकती है, और बाकी 3-4 जो है उसकी सहायता कर सकती हैं। कुछ भी हो सकता है ये तरीके बता रहे हैं श्री अरविंद। और ऐसा वर्णन और कहीं भी नहीं मिलता कि ये इसका कैसे आता है इसके अंदर। आध्यात्मिक आध्यात्मिकता की बातें बहुत हैं, वो आपको और चीजें बता देंगे, पर इतनी बढ़िया तरीके से क्लैरिटी के अंदर किसी भी चीज के विषय में, जहां पोएट्री की श्री अरविंद बात करते हैं, आज तक कोई पोएट उसका हमको तरीका नहीं बताता। इंस्पिरेशन ऐसे आती है। जहां ड्रीम्स और स्लीप की बात है, कोई नहीं बताता मां श्री अरविंद के अलावा। मतलब वास्तव में हमारे बाहरी और आंतरिक मुद्दे जितने भी हैं, उसकी मैपिंग कोई कहीं मिलती ही नहीं। हाँ, आध्यात्मिक अनुभवों की, पद्धतियों की वो सारी बातें हैं, पर आपको एक पूरा नक्शा नहीं देते कि आप यहाँ हो तो इस तरीके से। नेविगेशन का आधार नहीं है। आप आध्यात्मिक जीवन में हो, उसमें पूरी सहायता है, सारा काम है, पर एक सीधी एक प्रणाली सी कि आप इसमें हो तो भाई ये पूरी पिक्चर कभी कहीं क्लियर होती ही नहीं, कोई परिप्रेक्ष्य मिलता ही नहीं। न तो आध्यात्मिक जीवन का और बाहरी जीवन का तो मिलता ही नहीं, कि क्या प्रोग्रेशन चल रहा है, संस्कृति की क्या बात है, मानव की अपने आप में क्या बात है, ये हो क्या रहा है। और सारी समस्याएं जो श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में टैकल करी है, वो तो कोई चिंतन से परे है, वो तो कल्पना से परे है। तो इस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकता है। एक तो ये, वह किसी, अब देखिए सेमिकोलन है ना, तो अब दूसरी संभावना है, वह किसी धर्म के प्रभाव, कोई धर्म का प्रभाव है, कोई भी धर्म, सब ने ऐसी आत्माएं जो हैं उत्पन्न करी हैं, इसीलिए वो उसको सफर किया जा रहा है, उस इसीलिए उसको सहन किया जा रहा है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके प्रभाव के कारण कुछ आत्माएं न आई हों। तो किसी धर्म के प्रभाव, किसी दर्शन के आकर्षण, कोई फिलोसॉफी है, उसके प्रति आपका इंक्लिनेशन है, ये तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये वाला दर्शन मेरे को बहुत बहुत मेरे को अब सूट करता है। ये क्रिया योग ठीक लगता है, ये राजयोग वाला काम ठीक है, ये वाला मेरे को। और इसी तरीके से चयन होता है। आप ये देखिए, कौन सी चीज है
जो आपकी मुख्य धारा का चयन करती है। कुछ कहते हैं मैं इसकी ओर मेरा आकर्षण है, कुछ का भगवान कृष्ण की ओर है। रूपों के प्रति भी कोई कहता भी मेरे को तो अपील जो है ना नरसिंह देव करते हैं, और दूसरे कहते हैं ना ना दुर्गा का, और दुर्गा में भी ये रूप। ये तय कर देता है आपका लाइन ऑफ एडवांसमेंट, कैसे आप ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीज है। तो किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। दूसरी संभावना ये हो गई। फिर और एक एक संभावना में भी कितनी कितनी हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग वैरायटी है। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा, जैसे हम ये कर रहे हैं भाई, सुबह ये रीडिंग कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, क्रमशः बढ़ता प्रकाश है। धीरे धीरे माइंड में क्लैरिटी आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। फिर आप एक ऐसी चीज के ऊपर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, वो ही टेक्स्ट को पढ़ के देखेंगे, आप कहेंगे अरे पहले तो दुर्बोध था, समझ नहीं आता था, अब तो बिल्कुल करने लायक काम ये है। जबकि आपने ऐसा सच कोई योग पद्धति नहीं अपनाई, कोई कोई कुछ नहीं किया, एक क्रमशः बढ़ता हुआ प्रकाश है। और जितना ही आप अपने आप को देते हैं, उसको और इंटेंसली उसमें जाते हैं, ये प्रकाश उतनी ही तीव्रता से बढ़ता है। तो क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा, आघात मतलब कोई तकलीफदायक चीज हो, यही आघात नहीं है भाई। मां श्री अरविंद के दर्शन के समय आप गए, वो जिसको साइकिक शॉक भी कहते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में सामने आए आप, जैसे चार्डविक को ले, उनके साथ कृष्ण प्रेम के साथ चार्डविक आए थे। कृष्ण प्रेम को तो गुरु मिल गई यशोदा माँ। अब यशोदा माँ के पास भी जाके उनको लगा भी यहां तो नहीं। दिलीप कुमार रॉय ने कहा ठीक है पौंडीचेरी आजा। पौंडीचेरी चले गए, कहा भाई देख ऐसा है, श्री अरविंद तो मिलते नहीं है। उनके हमेशा ही ये थोड़ा रिजर्वेशन शुरू में ये था भाई, श्री अरविंद और माँ को सबने उस तरीके से शुरू में स्वीकार नहीं किया था। कुछ लोग तो छोड़ के चले ही गए थे आश्रम, वो स्वीकार नहीं कर पाए थे। तो उनका भी ये तो हम नहीं स्वीकार करते, तो फिर वो रह भी नहीं पाए थे। और बाद में तो इसीलिए श्री अरविंद को ये असर्ट करना पड़ा कि ये ही दिव्य जननी है, नहीं तो इस असर्शन की आवश्यकता क्या है। दामोदर के अंदर और के अंदर जो श्री अरविंद असर्ट कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है क्योंकि इस तरीके की प्रचलन में चीजें थी। असर्ट कैसे करे इसको, तो कहा कि तुमको समझ में आए तो ठीक है, आश्रम में रहो, यदि माँ की दिव्यता स्वीकार करते हो। माँ सोल इंचार्ज है यहाँ की, और वो आपकी थ्रू एंड थ्रू बाहरी और भीतरी कुशल क्षेम जानती है। अगर आपको ये पसंद है तो आप यहाँ रुकिए, आपको नहीं पसंद है तो यहाँ तो ये चीज है। भाई कुछ लोग यदि उसकी दिव्यता को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है, तो इस बैकग्राउंड से ये चीजें आई हैं। तो एक आकस्मिक संस्पर्श, तो चार्डविक को फिर बाद में उन्होंने कहा भी देख श्री अरविंद तो मिलते नहीं, माँ के पास लेके चलते हैं तेरे को। कहा ठीक है, टाइम तय कर लिया कि माँ उसको, हाँ माँ ने कहा ठीक है, वो लेके गए। फिर जब वो वापस आए, थोड़े समय की मीटिंग रही। कहा तू किस चीज के बारे में इतना संकोची था, क्या रिजर्वेशंस थे। मैं तो एक दृष्टिपात के अंदर मेरी सारी नीचे की जो भूमि है, आधार है, सब छिन्न भिन्न हो गया। आई वॉज टेकन ऑफ माई फीट। मेरे कुछ नीचे बचा ही नहीं, कोई बात ही नहीं, एक दृष्टिपात के अंदर ये आघात। यूं तो हम सोचे और आघात बाहरी भी आ सकता है, जैसे कि रैपर है, कोई कोई आपको गिफ्ट दिया, बच्चा इतना ज्यादा उससे आकर्षित है, वो रैपर को नहीं फाड़ना चाह रहा, दूसरा कह रहा है यार रुक, तो वो फाड़ता है उसको, वो आपके लिए आघात है। तो भगवान आपके लिए ऐसे जो बाहरी चकाचौंध है, यदि आप पे कृपा है तो वो कोई टाइम ऐसी चीज करता रहे, भीतर इसमें गिफ्ट है वो तो देख। ये आघात कैसे भी आ सकता है। भर्तृहरि को एक तरीके से आ सकता है, किसी दूसरे को दूसरे तरीके से आ सकता है, अर्जुन को एक तरीके से। अब वो कैसे कैसे किस किस के साथ किस तरीके से आएगा, आकस्मिक संस्पर्श, एक ऐसा व्यक्ति उसके संपर्क में। श्री अरविंद ने कहा मैं उनसे मिला, मेरे को तुरंत ये महसूस हुआ कि मेरे को ये ब्रह्म तक ये लेके जाएंगे, जबकि क्षमताओं में मेरे से बहुत अवर थे।
पर मेरे अंदर कोई वाणी आई, उसने ये कहा ये करो, हो गया काम। एक दृष्टिपात के अंदर ये चयन हो जाता है। तो क्रमशः बढ़ते प्रकाश द्वारा आपका पदार्पण हो सकता है, या आकस्मिक, कोई भी आकस्मिक। आप नहीं सोच के गए थे वहां, आप गए ही नहीं थे। कनाडा से लेडी आई, वो तो इसलिए क्योंकि उसके डायग्नोस हो गया था कैंसर। का ठीक है, चलो इंडिया भी चली आते हैं, अब मरना तो है ही, इतने दिन का मेरे को समय दिया गया है। तो कहते हैं वहां, तो ये भी एक जीवन में अपने अपने को नहीं तो ये रह जाएगा कि भाई ये आध्यात्मिकता या भारत इसका नहीं देखा। साउथ में आई, दर्शन का टाइम की भी ठीक है, अब चलते हैं। हालांकि खैर दर्शन की तो बात नहीं थी उस समय, माँ से मिलना हुआ। तो माँ ने उनको ये कहा कि तू वहां सेंटर चलाएगी, कनाडा के अंदर तू सेंटर चलाएगी। वापस आके उन्होंने कहा भी क्या बात रही, कि तुम्हारी माँ को कुछ पता तो चलता नहीं है, मेरी तो घड़ी टिक टिक थोड़ी से दिन में बंद होने वाली है, और ये कह रही है सेंटर चलाएगी। पर एक्चुअल में वही बात हुई, जब यहां से वो वापस कनाडा लौटती है, पर वापस चेक करवाती है, कह रहे तूने किया क्या, क्या करके आई ये बता। उसने कहा क्यों, क्या बात हुई। कि तेरे कुछ है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है तेरे तो, अब ये क्या रहा। और उसने बाद तक सेंटर चलाया। ये भी हो सकता है। अब कैसी विचित्र बात है। वैसे ही उड़िया बाबा चले गए पौंडीचेरी, वेणी माधव जी उनको ढूंढते ढूंढते वहां पौंडीचेरी चले गए, और देखा कि यार ये आदमी तो बिल्कुल खरा सोना था, माया के चक्कर में आ गया। क्योंकि डाइनिंग हॉल में मिले वो बर्तन साफ करते हुए, अरे को ये वहां की अमावा की रानी इसकी जो है भक्त है, डिवोटी है, वहां के न्यायाधीश हैं वो इनके भक्त हैं। बचपन से ये ऐसे जिनको कैसी कैसी तो दर्शन हो चुके, सारी चीजें हैं। माया के चक्कर में आने वाला तो नहीं है, आ गया ये। अब दर्शन का टाइम, मन में कोई ऐसी बात नहीं कि ठीक है अब चलेंगे वापस, माँ श्री अरविंद दोनों मौजूद। उनका यार एक काम कर, तू आया तो है ही, दर्शन तो कर, चल चल जा। का ठीक है अब तू कहता है, जबकि भारी मन से गए, कोई पूर्वाग्रह कुछ नहीं। वहां जाके फिर बाद में ये मन में आया कि यदि इनमें कोई दिव्यता है उसको तब स्वीकार करें जब मेरे को सारे अवतारों के दर्शन हो जाएं। 10वां अवतार के दर्शन हो गए दोनों के अंदर। अब जब वापस आए, अब चेहरे के भाव ही कुछ अलग। तोड़िया बाबा पूछते हैं क्यों भाई बता, अब बता, तेरे जो रिजर्वेशंस थे कि मैं माया के चक्कर में आया हूं, अब बता तेरे क्या चक्कर आया है, क्या कहे ये। और कोई जरूरी नहीं है इस तरीके की चीज घटित हो। सारों के साथ ही जब हम इस तरीके की कहानियां ये सुनते हैं, तो हमारे साथ ही ये हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं, हम इनमें से किसी में भी हो सकते हैं और कोई में भी न हो। भाई क्या आवश्यकता है, आपकी आत्मा कोई एक नया क्रम चुने, और वो कैसे भी हो सकता है, उसमें क्या बात है। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा, बाह्य परिस्थितियों का या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती है या धकेली जा सकती है। बाह्य परिस्थितियों का दबाव है, कितने जने आ गए आश्रम के अंदर, उस समय युद्ध के समय अब कोई व्यवस्था नहीं थी, आश्रम में आ गए। कुछ किस कारण आ गए, कुछ किस कारण आ गए, या धकेली जा सकती है कि मैं कर तो नहीं रहा था ये। इन्होंने, प्रभुपाद जी ने, जिनको सबसे पहले चेला मूंडा अपना, उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये छोर जो आपके बाल उतारने का, मुंडन करने का, ये कर क्या रहे हैं। उनको ये हुआ कि तेरे काम को ये आगे लेके चलेंगे। कितने से बरस के अंदर ये इस्कॉन आग की जैसे फैल गया। और सबसे पहले जिनका उन्होंने मुंडन किया, उनको ये तक पता नहीं उन शिष्यों को कि हमारे साथ करेंगे क्या ये सुबह। बस उनको ये करके, और हरि नाम का जो हरे कृष्ण ये मंत्र की भाई ये तुम्हारा मंत्र हो गया, चलो, धकेली जा सकती है। और पता नहीं कैसे कैसे तरीके से धकेली जा सकती है। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है जो मन के आवरण को तोड़ देता है। एक शब्द, बाबा समय हो गया, या कोई दूसरे को दूसरा शब्द, तीसरे को तीसरा शब्द। शब्द मतलब कोई पर्टिकुलर शब्द ऐसे कि ओम या ऐसा कोई शब्द नहीं, एक बात आपको लग जाती है।
एक कोई चीज आपको लग जाती है, या सुदीर्घ चिंतन द्वारा, बहुत लंबे समय से आपका चिंतन चल रहा है, आप पर चिंतन चल रहा है, आप डिसाइसिव स्टेप ले पाते हैं, वो मूवमेंट क्या आता है? एक कोई आपका जन्मदिन आया, माँ के प्रति भाव आया, उस दिन आप ये संकल्प करते हैं, नहीं माँ, अब तो नहीं, आज के बाद तो नहीं, और आप उस संकल्प पे डटे रहते हैं, और वो संकल्प आपका डटा रहे, आप जानते हैं प्रकृति कैसी है, तो तुरंत उसके चारों तरफ आप फेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं, यार ये कम से कम संकल्प मेरा डटा रहे। इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर सुबह यदि सारों को देखा जाए, समय पे उठना, अध्ययन करना, अपने आप को अनुशासन में रख पाना, एक जने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सहज हो, ग्रुप के अंदर, और फिर बाद में चेतना की दृष्टि से सारे अपने आप को उसी स्तर के ऊपर रख पाएं, बड़ा मुश्किल होता है। ग्रुप में यदि कुछ में एस्पिरेशन है, तो एटलीस्ट सारे के सारे उससे लाभ उठा सकते हैं। एक जना अपने डाउन मोमेंट्स में है, तो दूसरा उसको संभाल लेगा। भाई एक धागा तो इधर उधर हो सकता है, पूरा वेफ्ट है, उसमें कुछ धागे यदि टूट भी जाते हैं, तो भी पूरा वेफ्ट तो एटलीस्ट कम से कम जचा रहता है। एक जाल है, पूरा गुथा हुआ है, कुछ अगर बीच में से उनके छिजत हो भी गई, इधर उधर टूट भी गया, तो भी वो अपने स्थान पे रहता है। तो सुदीर्घ चिंतन द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो। दृष्टांत है, हम पढ़ते हैं, रामानुज की कथा पढ़ी, इसकी कथा पढ़ी, उसकी कथा पढ़ी, हमारे तो इतने इतने भक्त, इतने इतने संत हुए, उनकी कथा पढ़ते हैं, कितना हमको जो है अंदर से प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और अंदर से कोई चीज है, जिसको भोजन की आवश्यकता थी, जिसको प्रभाव की आवश्यकता थी, अरे यार ये काम किया जा सकता है, तो आपके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो इस चीज को ढूंढ रही थी, उसको कुछ इसमें संबल मिलता है, उसमें उसको रीअश्योरेंस मिलती है, तो कह रही है चलो भाई, लोगों ने किया है ये काम, तो ऐसा क्या है इसमें? तो आदमी अपनी बाहरी प्रकृति को थोड़ा धीरज बंधा के कैसे भी, किसी भी तरीके से, ये थोड़ी कि आप में पूरी शक्ति सामर्थ्य आ जाती है पहले ही दिन, और जिसमें शक्ति सामर्थ्य पहले ही दिन हो वो झोंक भी पड़ता है, तो जब अपनी प्रकृति के रंग बाद में देखता है, तब वो बेचारा डगमगा न जाता हो, ऐसा कहाँ है? तो आप बहुत शक्ति सामर्थ्य के आधार पे प्रवेश भी कर दिया आपने, तो बाद में नहीं आपके डगमगाहट आएगी, ये जरूरी नहीं है। और आप बिल्कुल सकुचाते हुए से आप करें, यार ये मार्ग में कैसे करें, क्या करें, उससे भी आप कर जाते हो, और फिर आपके सामने ऐसी शक्ति सामर्थ्य खुल जाती है, ये भी संभव है, कुछ भी संभव है। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला दो जनों के ऊपर और एक ही व्यक्ति के ऊपर भी दो समय के ऊपर वो एक फॉर्मूला नहीं लागू होता, अथवा उसके नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श द्वारा भी हो सकता है। साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। आपकी प्रकृति किस तरीके की है? सबको अपने अपने तरीके का बैलेंस मिला है। भारतीय संस्कृति ये जानती थी, इसीलिए इसी संस्कृति के अंदर आप वर्ण व्यवस्था की बात देखते हो, ये जो ट्रिपल क्वार्टेट की बात है, चार चार के तीन विभाग बना दिए, जिसके अंदर चार आश्रम, चार वर्ण, चार पुरुषार्थ, और फिर बाद के अंदर इसके अंदर सत्व है, रज है, तम है, और उसके बाद के अंदर देश है, काल है, पात्र है, और इसका भी निर्णय गुरु करेगा। ऋषि बैठा है, वो निर्णय करेगा इस चीज का। अब सोचिए, ये तो कितना इसमें वेरिएशन हो गया, एक ही व्यक्ति के अंदर कितना कितना। और ये सारा था किसके लिए? सामान्य व्यक्ति के लिए था, जिससे कि उसके अंदर पुकार आ सके। ये सब सामान्य व्यक्ति के लिए, और पुकार जिस भी स्थिति में आ जाती थी, मतलब समाज को इसकी इजाजत नहीं थी कि कहीं भी वो जंप मार के चला जाए, या आप इस वर्ण में हैं तो गीता भी कह रही है कि स्वधर्म के अंदर काम करो, आपका जो है इसके अंदर, और पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म। तो यदि मेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, वर्ण यदि क्षत्रिय का है, तो मां मेरे को उस तरीके से मिलेगी, मेरे लिए सहज वो होगा। अब मैं जबरदस्ती कपड़े आपके ओढ़ने की कोशिश करूं, मैं जबरदस्ती वो भाषा बोलने की कोशिश करूं, माँ खुद ही मेरे अंदर वो प्रकृति डाल देती है यदि उसको ये ही वाला काम करवाना होता। तो ये तो हम सबको अपने अपने अंदर खोजना पड़ेगा कि उसने क्या इम्प्लांट किया है, और आपका हृदय आपको बिल्कुल सही बता देगा।
पूरी व्यवस्था ये ही थी कि साधक की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ये आह्वान आ सके। सारी शिक्षा दीक्षा, सारा आपका माहौल भी वर्ण के हिसाब से आपकी शिक्षा हो रही है। फिर बाद में आपकी 4 अवस्थाएं हैं जीवन की, 4 अनुक्रम हैं जीवन के। आश्रम हो गए 4, जिसके अंदर आपका शुरू में ब्रह्मचर्य है। तो पूरे राष्ट्र के अंदर इस चीज के ऐसे कठोर नियम हैं कि ब्रह्मचर्य के तो अंदर ये है, गृहस्थ के लिए ये चीजें हैं। गृहस्थ भोजन करेगा, पहले देख के आता है बाहर। ये तो चैतन्य महाप्रभु के समय है, उसमें चैतन्य चरितावली पढ़ी है आप। जब उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, पहले वो जैसे भी कर रहे होंगे, अब उनको कि बाहर जाओ, देखो दूर तक कोई आगंतुक नहीं दिख रहा, कोई ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई आने वाला दिख रहा है तो गृहस्थ रुकता है, रुको भाई, दूर तक कोई आता नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर भी अपना भोजन जो है पहले जिस जिसको वो अर्पण करना है उतना उतना, ये नहीं मैं अकेले यूं ही। इतनी सारी चीजें वो उसको ये रिमाइंड करती थी कि तेरा अहम अकेला नहीं है, इसके अंदर सारी चीजों का देह भाग है। तेरा जो व्यापार है उसके अंदर भी इनका देह भाग है। आपको हर अवस्था में, ब्रह्मचर्य की अवस्था के अंदर आपको ये रिमाइंड, आपकी शक्ति सामर्थ्य जितनी भी है वो फोकस किसके ऊपर होनी चाहिए। ये शक्ति जब आपके अंदर हो, ये फोकस आप में हो, तो आप फिर बाद में गृहस्थ धर्म के अंदर, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो हमेशा ब्रह्मचर्य जो वाला है, ब्रह्मचर्य को भी ये बताते थे, पूरा उसको पता है कि गृहस्थ धर्म है उसके अंदर क्या क्या उसमें होना चाहिए। गृहस्थ वाले को ये इस चीज की तैयारी है, वानप्रस्थ में उसको रिमाइंडर है ये कि भैया समय हो गया, अब इसमें क्यों, संतान की उत्पत्ति भी ड्यूटी के लिए। तो ये सोचिए कि युद्ध जैसी चीज को भी उन्होंने मिनिमाइज कर दिया, उसके इल इफेक्ट्स को। इस समय नहीं कर सकते, इसके लिए समय निर्धारित, इन लोगों से नहीं कर सकते, इस क्षेत्र में नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अब बताओ, आपके क्रोध को नियमों में बांध दिया जाए तो आप कहे यार क्रोध तो करने दो कम से कम। और क्रोध के ऊपर यदि अंकुश लगा दिया जाए, फिर बाद में आप क्रोध को भी देखोगे कि उसकी वेहेमेंस है, क्रोध थोड़ी रहेगी, वो तो धर्म के अनुशासन में आ गई। युद्ध जैसे कर्म को यदि वो अंकुश लगा के उसके इल इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो धर्म के जुए में रख सकते हैं, तो फिर बाकी बच क्या गया। फिर तो और तो बाकी चीजें तो कोई मायने ही नहीं रखती है सच। और वानप्रस्थी को भी ये है कि इसी में नहीं, सन्यास। तो पूरा माहौल आपको ये रिमाइंड करता था, और ये भी नहीं जंप कर सकता है ना, तेरा ये देह भाग है। ऐसे नहीं कि कोई तामसिकता के कारण मैं तो निकल भागू ना, पलायन की इजाजत नहीं है, इसमें से जाना पड़ेगा तेरे को। हाँ, यदि आह्वान आ गया आपको, तो सुखदेव जी के लिए वो आह्वान है, आप जा सकते हो। फिर पूरा फॉर्मूला, भाई है ही तैयारी इसके लिए, पूरा सारा माहौल है ही उसके लिए कि ये आह्वान कैसे आ जाए। इसके लिए शिक्षा दीक्षा, पूरे समाज का माहौल, तो साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। अच्छा, यहां तक ठीक चल रहा है क्या? इसमें कोई चीज कोई, क्योंकि मैं इसको सारा इसलिए ट्रेस करना चाहता हूं कि हम पूर्ण योग की बात कर रहे हैं, वर्णन इस तरीके ये से है। यहाँ से पढ़ रहे हैं, है जी, जो टेस्ट आया है वो कौन सा किताब, इसमें तो नहीं मिल रहा है। योग समन्वय है ये। अच्छा, ये 23वां वॉल्यूम है, अभी तो हम कर रहे हैं 13वां वॉल्यूम। हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूं ये तो योग समन्वय 23वां वॉल्यूम है, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक था पूर्ण योग। हाँ, 13वें वॉल्यूम में हमारा टॉपिक था पूर्ण योग। तो उसको सारे को ट्रेस करने के लिए ये बैकग्राउंड, भाई ये हमारे लिए एक सुअवसर है। हर चर्चा एक सुअवसर है कि हम कितनी सारी चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हमको कोई जल्दी तो कोई है नहीं किसी चीज की। यदि समझे नहीं तो सारा पर्पज ही डिफीट हो गया। और हमको ये है नहीं कि इसको कोई पूरा करना है या हमारी कोई समय सीमा है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। हम तो समझना चाहते हैं, और एक बार समझने के बाद भी जितनी बार उसको समझते हैं
उतना ही अच्छा लगता है। ये है। यहां तक बात ठीक है दीपक? हाँ। तो ये आह्वान आने के तरीके हैं और बहुत हो सकते हैं इसके अंदर, परंतु जिस भी तरीके से यह आए, इसके साथ ही मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। माँ का मेरे को काम करना है, ये तो ठीक है। मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। नहीं तो वो विचार फिर बाद में विचार के स्तर तक रह जाता है, एक्चुअल कर्म के स्तर तक पूरा उसको कि कर्म मेरा उसी से चालित है, वहां तक आ नहीं पाता। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, ये नहीं ये काम करेंगे तो इससे ये लाभ होगा, ये करेंगे तो, इसलिए वो कहते हैं डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। आपके कानों के ज्यादा नजदीक जो वर्ल्डली प्रूडेंस है, यार ये समझदारी नहीं है। कंस्ट्रक्शन के तो ये तरीके हैं, ऐसे ये व्यापार के ये तौर तरीके हैं, जीवन के तो ये तौर तरीके हैं, ये डिग्री तो होनी चाहिए, ये काम तो होना ही चाहिए। अगर ये सारे नियम लगाते हो और फिर बाद में आप कहते हो माँ चमत्कार करेगी, आपने तो पूरा नियमों से बांध दिया। यदि उसके आधार पे हम उन्मुक्त तरीके से अपने आप को छोड़ने की रखते हैं, तो नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, अभी स्वीकृति नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तो हम अपने जो प्रेजुडिसेस हैं, शिक्षा तो ऐसे ही होगी, इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसे ऐसे तरीके से, ये एथिक्स हैं, ये एस्थेटिक नियम हैं, ये एथिकल नियम हैं। धर्म के अंदर ये ऐसे कैसे हो सकता है? एक स्त्री है, वो दूसरे के साथ कैसे जा सकती है? ये मोरल तो ये तो गलत हो गए। या फिर ये शादी के ये तय नियम है, चाहे कहें नहीं हम ये बातें, चाहे हम ये कहें भी हम खुली मानसिकता के हैं, पर आहत करती हैं ये छोटी छोटी चीजें हमको, हमारा सेंस ऑफ राइट, सेंस ऑफ रॉन्ग, सेंस ऑफ ये। और ये नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति, क्योंकि ये तो माँ की क्रिया है, वो जैसे कर रही है, इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को जो वो अंदर से बोलती है वो करने का काम है, वैसे देखने का है। तो आप दृष्टि भी प्रत्यारोपित करते हो अपनी, कि मेरे को नहीं पता इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माँ आप बताओ। तो इसलिए आश्रम में कहते हैं यार कैसा बेवकूफ आदमी है, सारी चीज के लिए पैकिंग कैसे करे, माँ से पूछ लो। तो तुमको खुद को अकल नहीं है क्या इस चीज की? पर जिन जो समझदार है उन्होंने आज तक क्या क्रिएट किया देख लो, जिनके पास सारे साधन संसाधन हैं, वो क्या कभी एटमॉस्फेयर जो माँ ने क्रिएट किया, जो एकमात्र चेतना के आधार पे नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति है, वो जिसने सारी चीजों को एकदम बदल के रख दिया, एक स्थापित कर दिया हमारे सामने। आज इतने बरस बाद भी नहीं, एक दिन व्यक्ति वहां मौजूद न हो, उस जगह का क्या रहता है, उस व्यापार का क्या होगा कि यदि 10 दिन मालिक न हो। तो फिजिकल प्रेजेंस विड्रॉ करने के बावजूद भी वहां आप एटमॉस्फेयर महसूस कर सकते हो। तो उन्होंने क्या डीपली उसको इम्प्लांट किया होगा, आप ये सोचिए। तो वो नया जगत है एक। और खाली वो ही नहीं, श्री अरविंद ने जितना जो कुछ लिखा है, एक नया जगत क्रिएट कर दिया। यदि भारतीय संस्कृति या जिस जिस विषय के अंदर, वेद के विषय में जो भी चीजें उन्होंने लिखी हैं, यदि न हो, हमको कुछ नहीं पता ये जगत कैसा है, हमको कोई आधार नहीं है। वो सारे वर्णन वैसे ही हैं जैसे अंधे टच करते हो, इनफैक्ट वो टच तो कर लेते हो, ये तो कह पाते हो कि भाई ये ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है। हमको तो इसका भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, घोर अंधकार है। श्री अरविंद के अतिरिक्त और कहीं कोई प्रकाश नजर नहीं आता। श्री अरविंद के प्रकाश से ही दूसरे प्रकाशित होते हैं, उनका कोई अर्थ निकलता है। भले रामचरितमानस में पढ़ रहा हो, पर जब श्री अरविंद उसके ऊपर की इसमें ये चीज है, किसी ने 50 बार भी पढ़ी हो तो भी श्री अरविंद उसके विषय में जो लिख रहे हैं, वो जानने के लिए तो वो ये देखेगा यार 50 बार पढ़ ली, ये है कहाँ ये वाली बात, और श्री अरविंद कहाँ से लेके आए। महाभारत के विषय में, हमारे पुराणों के विषय में, वेद के विषय में लेके कहाँ से आए? क्योंकि यदि इतनी सामान्य सी बात होती तो वो कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों में तो कोई भारतीय समझा नहीं आज तक। तो हमारी जो आधारशिला है उसको नहीं समझा, तो और कोई दूसरी चीज को समझने का तो फिर बाद में संभावना ही क्या है?
नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति। तो हमारे लिए तो विचार शक्ति की स्वीकृति और कोई एक्स्ट्रा की जरूरत भी नहीं है। ये चीज की स्वीकृति की इन्होंने एक नया जगत क्रिएट कर दिया और उसका हम रसास्वादन करें, क्यों नहीं। उनकी वाणी मेरे को क्या चाहिए ये नहीं, ये प्रश्न की मां आप मेरे से क्या चाहती हो, बस। और उस प्रश्न में कोई पूर्वाग्रह नहीं, इन्हीं कंडीशन में चाहती हो, इसी जगह चाहती हो, इसी फ्रेमवर्क में चाहती हो, ये ना, ये नहीं। तो ये हमारे लिए स्वीकृति हो गई। नूतन इससे ज्यादा पावरफुल न तो हो सकती, न इससे ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती, न इससे ज्यादा कोई फलदायक हो सकती, प्रभावी और कुछ नहीं हो सकती। ये प्रश्न मां आप मेरे से क्या चाहती हैं, और मैं ज्यादा से ज्यादा उसके लिए तैयार हूं। और इसमें कोई चीज बलिदान नहीं है, ये तो पूर्ण आनंद है। इससे ज्यादा और आनंद की स्थिति क्या हो सकती है, वो आपको कह दें और वैसे आप मूव करें। और आनंद इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और हमारे लिए ये ही नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति है। नहीं तो बीइंग मानता नहीं, उसको पता है चीजों का, देख व्यापार तो ऐसे ही होगा, देख ये तो यही होगा, जीवन तो ऐसे ही चलेगा, ये वाली बातें तो ऐसे ही हैं। वो सारी चीजें बहुत अच्छे से जानता है, और माँ की वाणी भी ऐसी है, ये वाली बात भी ऐसी है। तो नूतन जो आध्यात्मिक विचार की स्वीकार्यता है ही नहीं, क्योंकि वो तो जानता है ऑलरेडी सारी चीज। एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, गर्दन ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं। क्या अर्थ निकलता है आप सब समझ सकते हैं इसका। नहीं तो हमारी गर्दन किसकी ओर रहती है। यार ये अभियान शुरू कर रहे हैं, पैसे मेरे बैंक के अंदर है नहीं, किस आधार पे कर दें, बेवकूफी है ये। या फिर इस आधार पे मैं ये कर रहा हूं, ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो अभिमुखता हमारी कैसे भी काम कर लो उसी की ओर नीचे ही लगी रहती है। ज्ञान का प्रकाश, एक ऐसा दिशा परिवर्तन, ओरिएंटेशन, आपका ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाएगा। सारे काम करेंगे, इनफैक्ट पहले नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा गंभीर तरीके से करेंगे, ज्यादा डिटेल के अंदर करेंगे। आप पहले व्यापार में नेग्लिजेंस कर सक रहे थे, अब नहीं करेंगे। इसीलिए नवजात जी कह रहे हैं आपका करस्पोंडेंस बहुत अच्छा चलेगा, आपका लोगों के साथ व्यवहार और अच्छा हो जाएगा, आपका व्यापार और अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन और बहुत सुचारू तरीके से चलेगा। पर अच्छा चलेगा माँ के टर्म्स पे अच्छा चलेगा। भोजन समय पे आएगा, व्यक्ति समय पे मिलेगा, सारे काम यथा समय होंगे, पर वो यथा समय माँ के अनुसार होगा, आपके अनुसार नहीं होगा। ये नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति है, ये नया ओरिएंटेशन है। मेरे ख्याल से इसको हम, चलो ये पैराग्राफ तो कर लेते हैं। या रूपांतर, जिसे इच्छा शक्ति व हृदय की अभिप्सा अधिग्रहित कर लें। आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी विल पावर है, और हृदय की अभिप्सा है, ये पजेस कर लें इस चीज को। आपका ये नया ओरिएंटेशन है। यह एक ऐसा महान कृत्य है जिसमें वे सभी परिणाम बीज रूप में निहित होंगे जो योग से प्राप्त होने हैं। तब योग हो सकता है इसमें। आप कोई सोच के थोड़ी कर रहे हैं, आपके हृदय को मां ने पूरी तरीके से अधिग्रहित कर लिया। इसका अर्थ यदि योग है तो योग है, इसका यदि अर्थ योग नहीं है तो योग नहीं है। न आप योग कर रहे, न आप आगे योग करते, न आप योग सोच के आते। आपके हृदय को तो आकृष्ट कर लिया उन्होंने, अधिग्रहित कर लिया। तो कैप्टिव्स ऑफ हर लव हैं, बंदी हैं उसके प्रेम के, इसलिए हैं वो। तो उद्धव समझाने गया, वो कह भाई उद्धव तू समझा तो रहा है, तेरी बातें तो बहुत बढ़िया है, मन न भय 10-20। तो यदि इस कार्य का मतलब माँ की सेवा और कोई दूसरा मैं कर नहीं सकता, पर इसका अर्थ योग है, इसका अर्थ यदि रूपांतर है, नहीं चाहिए हमको भाई, ये वाली चीजें नहीं चाहिए, रूपांतर वगैरह की हमको नहीं है। हमारा तो हृदय आकृष्ट है, और यदि वो आकृष्ट है तो वो आपको बिल्कुल बता देगा सही सही, ये करो ये नहीं करो, और कोई मानदंड नहीं है इसका। इसीलिए मैं इसको कवर करना चाह रहा हूं कि हमको जो पूर्ण योग की इवन उसके बाद प्रक्रिया आएगी, तो प्रक्रिया में उलझ के वो तो वही हो गया कि ये व्यापार की प्रक्रिया है, ये इसकी प्रक्रिया है, तो ये इससे कुछ बेटर रिजल्ट दे देगी, तो ये एक प्रक्रिया ये है, ये होती है। कोई भाषा में तो वर्णन करना ही पड़ेगा। किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, नहीं भाई यही करना चाहिए। कितने लोग हैं जैसे श्री अरविंद की पढ़ी,
इंटेलेक्चुअल है और उनके समझ में अरे उत्तर है यार इसके अंदर, तो शिक्षा तो ऐसे ही करनी चाहिए, हृदय अभी नहीं आया इसके ऊपर। मानसिक रुचि ने तो फिर भी चलो प्रबल रूप से एक बार, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इतनी तो उनके अंदर थोड़ी सी है, तो कहते हैं अरे ये बात तो बहुत बढ़िया है, पर पांव नहीं है उस बात के, आधार नहीं जमा सकती वो, क्योंकि थोड़ी सी कोई ऐसी चीज आएगी इतने में तो बिखर जाएगा उनका सारा आधार। वो है पांव नहीं ना उस बात के, तब तक प्रभावहीन रहती है वो सारी चीज, प्रभावहीन है जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं अपितु जीना होगा, और उसे जीना एक एकीकृत एकनिष्ठता की मांग करता है। योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है जो किसी विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा, आपकी डिवाइडेड इच्छा शक्ति है, ये भी कर लूं, ये भी नहीं होता, मैं इनसिंसियर हूं, मेरे से तो ये भी नहीं होता, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। क्योंकि आप जो अभी तो जीवन जी तो रहे ही हो, ऐसा थोड़ी कि आप कोई गुफा में चले गए मैं क्या करूं, आप चिंतन कर रहे हो, काम तो अभी भी कर रहे हो। तो ये क्या बातें हैं। तो किसी विभक्त विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा या ऊर्जा के स्वल्प स्वल्प अंश के द्वारा या फिर संकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं हो सकता। जो भगवान को पाना चाहता है उसे स्वयं को भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। तो ये योग की जो डिटेल है, और ऐसे ही अब ये कैसे, और हर व्यक्ति का अपना कहाँ वो खड़ा है, कैसे क्या है, पर हाँ ये निश्चित है विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा नहीं, डिवाइडेड अगर विल है, पर फिर भी जो भी है भाई, अब मेरी जितनी है उतनी है, अब डिवाइडेड है तो डिवाइडेड है, फिर जैसी है वैसी है, जितनी है उतनी है। मेरे पास जितना पैसा है राम मंदिर के लिए तो उतना दे दिया मैंने, मेरे पास जिस भी चीज के लिए, माँ के लिए मेरे पास ये चीज है उतनी दे दी, भाई इतनी है मेरे पास, ये लो उतनी दे दी। अब वो पूरी पड़ती है या नहीं पड़ती है, मेरे पास जितनी है उतनी तो मैंने दे ही दी उसके अंदर, और वो और ग्रो करेगी और दे देंगे, और होगी और हो जाएगी। तो अभी तो विभक्त है या एकजुट है, जैसी भी है, ये चिंता भी नहीं, भाई जितनी है हम दे दो। और इसमें आपने ये देखा होगा कि ये क्रिया आपको आनंद देती है, तो हम अपने ही आनंद को क्षीण करते हैं यदि ये नहीं करते तो। ये हम आगे पकड़ लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा वर्णन और भी आगे चलता रहेगा, तो ये एक दो दिन हम इसको ट्रेस करके, क्योंकि ये उस पूर्ण योग की प्रक्रिया का ही, यदि इसको नहीं करते तो वो बात अधूरी रह जाएगी। तो यदि उस मुद्दे को पूरे तरीके से समझना है तो ये और पढ़ जाएंगे हम, यहां हम इसको विराम दे सकते हैं। ठीक है दीपक? ठीक है। हाँ, ये टेक्स्ट भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।